मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ईडी का बड़ा एक्शन जारी है। ईडी ने इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री और बिल्डर तरुण श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं ग्वालियर में राजवीर सिंह शिखरवार के घर भी दबिश ईडी ने दी है। दूसरी तरफ ईडी ने रायपुर में शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के रिश्तेदार रफीक मेमन के घर में दबिश दी है। रफीक मेमन पर पिछले 2 महीने में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगा है। ईडी को शक है कि शराब घोटाले से मिले पैसे से रफीक मेमन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके दस्तावेजों को जब्त कर जांच किया जा रहा है। 8 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने मौके का मुआयना किया है, जहां ये छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों पर ईडी की कार्यवाही आज जारी है। तड़के 6 बजे दोनों ही स्थानों पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची थी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये रफीक मेमन का घर है। ये चावल कारोबारी बताए जा रहे हैं। घर की तस्वीर दिखाइए कि अंदर में जो ईडी की टीम है तड़के 6 बजे से अभी तक दस्तावेजों को खंगाल रही है, दस्तावेजों की जाँच कर रही है। और फर्जी बिलिंग जो मामला है वो सामने आया कि चावल से जुड़ा हुआ, डीएमएफ से जुड़ा हुआ फर्जी बिलिंग जो है वो की जाती थी, और उसी के शक के बिना पर ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची। हालांकि आधिकारिक बयान अभी किसी भी तौर का नहीं आया है। गरियाबंद की कार्रवाई अनवर ढेबर से जुड़ी बताई जा रही है, शराब से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि वहां पर भी टीम जो है वो सुबह से ही जो जांच है वो कर रही है। जब ईडी का ऑफिशियल बयान आएगा उसमें स्पष्ट होगा कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। लेकिन फर्जी बिलिंग और डीएमएफ 2 अहम जो घोटाले हैं वो बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, एक तरफ रायपुर में ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो इंदौर में पिछले 3 दिनों से कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। ईडी अब तक गोलू के 24 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और खाते में जमा 8 करोड़ कैश सीज किया गया है। ईडी ने गोलू अग्निहोत्री के दुबई कनेक्शन को लेकर छापेमार कार्रवाई शुरू की थी और ईडी की टीम ने भोपाल के कारोबारी राजवीर सिंह शिखरवार के ग्वालियर आवास पर दबिश दी है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए सीधे अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर है ईडी की छापेमारी पर जीतू पटवारी ने आरोप लगा दिया। देखिए, नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए रेड की जा रही है। यह आरोप है जीतू पटवारी का। बीजेपी में शामिल करने के लिए चल रहा है खेल। बीजेपी ईडी के जरिए नेताओं पर दबाव बनाना चाहती है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं। फिर बॉन्ड के जरिए उन नेताओं से पैसे लेती है बीजेपी, यह आरोप है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। तो ईडी एक्शन एक तरफ चल रहा है इंदौर में, ग्वालियर में, और इसको लेकर अब सियासी पारा भी मध्य प्रदेश का हाई नजर आ रहा है। जीतू पटवारी बड़ा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। ईडी के जरिए दबाव बनाने का आरोप जीतू पटवारी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिसी पे काम करती है जिसमें ईडी के छापे मारो और बॉन्ड में उन्हीं लोगों से भारतीय जनता पार्टी में पैसे डलवा लो। ईडी का छापा मारो और बीजेपी जॉइंट नेताओं करा लो। ऐसे 1-2 नहीं सैकड़ों केस आए। जहाँ तक यहाँ का प्रश्न है, चूंकि अभी सर्च जारी है, मेरा बोलना ठीक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ देखिए ईडी की कार्रवाई चल रही है ग्वालियर में, इंदौर में, लेकिन अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस पहले भी कहती आई है कि संस्कारी संस्थाओं का बीजेपी गलत इस्तेमाल करती है। एक बार फिर से दबाव बनाने का ईडी पर आरोप लगाया गया है। मैं बता दूं रशिका, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक यही राग कांग्रेस लापती हुई नजर आती है। जब ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिलती है तो लगातार कांग्रेस उसके विरोध में या उसके विरोध में अपने बयान देते हुए नजर आती है। मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जो गोलू अग्निहोत्री को पर इंदौर में कार्रवाई हो रही है, उनके 24 ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई है, उसको लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, ईडी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि ईडी बीजेपी में शामिल करवाती है व्यापारियों को, फिर उनसे बॉन्ड के पैसे लेती है। यही डरा धमका कर
लगातार ईडी काम कर रही है और बीजेपी में नेता बनाने का व्यापारियों को काम कर रही है और व्यापारियों से फिर वह पैसा लेती है। तो तमाम अलग अलग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह पर ईडी की कार्रवाई चल रही, तो भोपाल में भी आईटी की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। तो यह भी कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ चल रही है ये अनियमितताओं को देखते हुए चल रही है और साल का एंडिंग समय भी है, तो हो सकता है कि खाना देखिए बड़ी कार्रवाई भी चल रही है और आगे कार्रवाइयां साल भर और भी देखने को मिलेगी। दीपक, रुक करूंगी आपका। मेरे सहयोगी ग्वालियर से अनिल गौर भी लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही रोहित मिश्रा भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर की जानकारी के साथ। तो चलिए रोहित का रुख कर लेते हैं, रोहित से भी समझ लेते हैं कार्रवाई के बारे में। रोहित, देखिए जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर भी लगातार कार्रवाई जारी है, आगे भी ईडी की और कार्रवाई देख रहे छत्तीसगढ़ में मिलेगी, कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है, कोई जानकारी आपको अब तक मिल पाई है? अनवर ढेबर है जो शराब घोटाले पे अंदर है, उनसे कनेक्शन बताया जा रहा है, उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो अलग अलग मामले हैं उसके तहत में ये कार्रवाइयां जो है वो की गई है। डीएमएफ की अगर बात की जाए तो डीएमएफ घोटाले को लेकर रफीक मेमन के यहाँ कार्रवाई की गई है। रायपुर के मोधापारा में उनका निवास है और सुबह तड़के 6 बजे 7 से 8 सदस्यीय टीम अंदर गई है और अभी तक फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है। और डीएमएफ को लेकर पिछले दिनों हमने देखा था माया वॉरियर, इसके साथ ही आईएएस पूर्व आईएएस रानू साहू सहित जो कई 16 आरोपी हैं, उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ में चार्जशीट भी 1000 पन्नों से ज्यादा की पेश की गई थी। तो ऐसे में डीएमएफ घोटाले पर किस तरह से रफीक मेमन का हाथ रहा है, इसी को तलाशने के लिए यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। और फिलहाल स्थिति पे बात की जाए तो फर्जी बिल, फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सहित जो तमाम बिल्कुल, तो देखिए बड़ी कार्रवाई चल रही है और हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद है जहां पर ईडी बड़ी कार्रवाई करे। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, अनिल से अपडेट लेते हैं। अनिल, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल रस्का, देखिए जो आईटी की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि ये उपनगर है, वहां पर ये कार्रवाई जारी है। तमाम जैसे जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है अंदर, लेकिन किसी को जाने दीजिए जरा। आप देख सकते हैं कि शांति निवास है और जेएस सिकरवार के यहाँ जो कार्रवाई है वो जारी है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तो वहीं ग्वालियर के 2 ठिकाने हैं जिसमें बताया जा रहा है कि डीवी सिटी है और ये दूसरा ठिकाना है, वहां पर जो कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं हो पाया कि इसके पीछे कारण क्या है और क्या दस्तावेज अभी जो सामने आए हैं। फिलहाल अभी जो कार्रवाई है वो लगातार मेरे ख्याल से चलती रहेगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल, तो ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अब सीधा पुरुषोत्तम का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे सहयोगी गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, गरियाबंद ईडी की कार्रवाई का क्या अपडेट है, कहां तक पहुंची है कार्रवाई? वो तो नीचे खेलो ना बेटा जी। ईडी की टीम आई थी जहां गरियाबंद के 2 ठिकाने और मैनपुर में लगभग 3 ठिकानों पे लगातार दस्तावेज खंगाल रहे थे, छापामारी की कार्रवाई की गई थी। 2 बजे तक यह सिलसिला चला, लेकिन अंत में इस बात की सूत्र बताते हैं कि जिस हिसाब से जैसे आरोप लगाए थे कि अनवर ढेबर कनेक्शन है, जिस प्रकार की संपत्ति यहाँ पे खरीदी की गई थी, राइस मिल खरीदी की बनाया गया था, जमीन खरीदी की गई थी, इस तरह के तमाम आरोप लगे हुए थे और इन आरोपों के आधार मानकर जो है ईडी की टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही थी। लेकिन ज्यादातर ठिकानों पे जब छापामारी की गई तो वहां ऐसे दस्तावेज नहीं मिले। जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी, ज्यादातर प्रॉपर्टी लोन के निकले, लिहाजा ईडी की टीम को यहाँ से बैरंग लौटना पड़ा है। शुक्रवार को एक गुलाम मेमन को समन जारी किया गया था मैनपुर का, तो शुक्रवार को उन्हें बुलाया गया है। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे जिस उम्मीद से यहाँ पे टीम आई थी, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, जैसे जघन्य आरोप लगाए गए थे, इस बार टीम को मायूसी हाथ लगी है और बैरंग लौटने की बात जो है कही जा रही है। रचिका, बिल्कुल, तो देखिए लगातार कार्रवाई जारी है, कई कनेक्शन सामने अब तक आ चुके हैं। जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कनेक्शन सामने आएंगे। इंदौर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इंदौर में 3 दिन से ईडी कार्रवाई कर रही है और गोलू अग्निहोत्री जो कि कांग्रेस नेता है, जिनके घर पर 24 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पुनीत, क्या अपडेट है इस वक्त का? अब बिल्कुल देखिए कार्रवाई जारी है रसिका, और अब एक एफआईआर भी लसूड़िया थाने में आर्म्स एक्ट में करा चुकी है ईडी की टीम। एफआईआर हुई है, जो गोलू है उन्हीं के एक सबॉर्डिनेट है तरुण श्रीवास्तव, उनके ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची तो वो तो घर पे नहीं मिले, उनकी बुजुर्ग माँ वहाँ पर मिली थी। तलाशी ली तो एक पिस्टल और कुछ 5 कारतूस, जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने यह एफआईआर दर्ज कराई है।
लेकिन इस मामले में हमारी पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी से बात हुई है, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप था कि बीजेपी इस तरह की पॉलिसी पर काम कर रही है कि जो कांग्रेस के नेता है उन पर ईडी की कार्रवाई कराओ और बाद में उनसे बॉन्ड के रूप में चंदा लेकर उन्हें बीजेपी में शामिल कर लो। लेकिन हालांकि वो जो गोलू अग्निहोत्री पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कार्रवाई अभी जारी है, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी में बयान देना होगा। तो इसके अलावा और भी उन्होंने बातें कही है ईडी को लेकर कि जिस तरह से ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये दबाव की राजनीति है। बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं रसिका। बिल्कुल, तो देखिए ईडी की कार्रवाई लगातार जारी और हमारे संवाददाता भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप सभी इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ईडी की कार्रवाई पर जो भी जानकारी होगी फिर हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।